नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका फोटोशॉप के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और मैं संजय कुमार आज आप लोगों को इसके अंदर एक वो चीज़ बताने वाला हूं जो मैंने पहले आपको नहीं बताया था। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे को पहले बताना था, बट पता नहीं कैसे भूल गया। अब भूल गया है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर फिर से बताने जा रहा हूं। इसमें आप लोग देखते हैं कि जब आप मूव टूल यूज करते हैं, जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे मूव बटन होता है, उस मूव टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर टाइटल बार में बहुत सारे जो है बटन्स एक्टिव हो जाते हैं। अब उन बटन्स का क्या यूज है, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बनाए हुए हैं। इन जिन सभी लेयर्स के ऊपर मैंने अलग अलग शेप बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग शेप है। और ये शेप क्या है मैं आपको बता दूं कि इस शेप को मैंने इस तरीके से बनाया है यहाँ पे कि किसी को आप आगे ले लीजिए, यहाँ से किसी को पीछे कर लीजिए, कहीं पे भी इसको ऐसे इस तरीके से आगे पीछे कर लीजिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल था जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में नहीं बता पाया हूँ। अभी मैंने ये देखा तो मुझे याद आया कि मुझे ये टूल्स तो आपको बताना चाहिए था, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ये आपको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ कि अगर मुझे इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक अलाइनमेंट में सेट करना है तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको अपेयर हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अभी ये डीएक्टिवेट है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद मैं आखिरी लेयर पे क्लिक किया तो सब सिलेक्ट हो गया। जो ही सब सिलेक्ट हो गया कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शंस आपके सामने एक्टिवेटेड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि ये हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली काम करेगा। तो अगर मैं इसको यहां से राइट पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि सारे ही ऑब्जेक्ट जो है वो एक अलाइनमेंट में आ गया है। अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पे अगर आप ये ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको आपको वर्टिकल करना पड़ेगा। तो और वर्टिकल करने के लिए आपको क्या करना है कि इन सभी को कंट्रोल टी करके सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं और इसको मैंने यहां से इस तरीके से रोटेट कर दिया है। ये रोटेट हो गया। और रोटेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये इस तरीके से अलाइन हो गया। अगर मैं ये सेंटर करूंगा तो ये इस तरीके से सेंट्रलाइज हो गया। अगर मैं इसको करूंगा तो ये टॉप से इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे इनके बीच में स्पेसेस देनी है तो यहाँ पे स्पेसेस वगैरह भी है, जो आप स्पेसेस कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको सेंटर की तरफ ले जाएंगे, इस तरीके से आप इसको यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको टॉप ले जाना है या बॉटम ले जाना है तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। इसको आप उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। नहीं तो मैं अभी आपको एक ऑप्शन और लेके देखता हूं, इस पे दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक लेयर ले लिया और लेयर लेकर के एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं छोटा सा बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर भी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे कलर सेम कलर रखते हैं, कलर फिल हो गया। अभी आप देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो अभी मूव पे क्लिक करेंगे तो ये चीज यहाँ पे एक्टिव ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है और अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना होगा तो मुझे कंट्रोल ए करके इसको पूरे को सिलेक्ट करना होगा। अब ये पूरा सिलेक्ट हो गया। जो ही पूरा सिलेक्ट हुआ कि आप देखेंगे कि ये एक्टिवेट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करूं तो देखिए राइट पे चला गया। सेंटर कर देंगे तो ये पूरे पेज के सेंटर में आ रहा है। लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में जाएगा। अगर मैं यहाँ से अप करूंगा, ये सॉरी डाउन करूंगा तो डाउन में जाएगा। सेंटर करूंगा सेंटर में आएगा। अप कर दूंगा तो अप अलाइनमेंट में जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी है, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं
कि अगर मुझे यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज करना है या दूसरे शेप में सेंटर करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूलर को एक्टिवेट करना है। तो कंट्रोल आर बटन दबा के मैंने रूलर लिया और यहाँ से एक मैंने ये ग्रिड लाइन ले लिया। यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन ले लिया। ग्रिड लाइन लेने के बाद मैंने एक यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लिया। ये एरिया मैंने सिलेक्शन में डाल लिया। अब मुझे क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को, किसको, इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसके सेंटर में लेना है। तो अभी आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के पास आएगा, सेंटर में आएगा, राइट आ जाएगा, या अभी बेस कर देंगे तो इसके जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया था उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। अगर आप इस टॉप पे ले जाएंगे तो ये देखिए इस सिलेक्शन के टॉप पे गया, सेंटर कर देंगे तो इसके सिलेक्शन में आएगा। अगर यहां से आप सेंटर कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी चीज में, या पूरे के पूरे आप अपने थंबनेल्स पे कहीं पे भी सेंटर में लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप शेप्स को उसको अलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि इन बटन्स का क्या यूज है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और कहां कहां फोटोशॉप के अंदर इन बटन्स का यूज किया जा सकता है, इसका पर्पस क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।